हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेतीस वॉइस में। मेरे बेटे को स्वयं लड्डू गोपाल ने बचाया। मैं जब शादी करके आई तो मुझे पूजा करना वगैरह नहीं आता था, पर ससुराल में आने के बाद मुझे मेरी सास ने सब सिखा दिया। हमारे घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती है। मैं रोज़ सुबह उठकर नहाकर पहले लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ और उनका श्रृंगार करती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आने लगा है। अब ये मेरा नित्य क्रम बन चुका है। मेरा पूरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मेरा एक बेटा भी है, वासु। वो अभी बहुत छोटा है। वैसे तो पूरा दिन वो मेरी सास के पास ही रहता है। मम्मी जी वासु को बहुत अच्छी तरह से संभालती है, कभी अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि हमारे घर की बगल में ही एक तालाब है जो काफ़ी बड़ा और गहरा है। पर एक दिन मेरी सासू माँ को कहीं बाहर जाना पड़ा और मैं घर में काम कर रही थी। एक छोटा सा लड़का दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया और बोला, आप वासु की मम्मी हो ना? मैंने कहा हाँ। बेटा तुम कौन? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ। तो वो बोला, मैं आपके पड़ोस में मेहमान बनकर आया हूँ, आप जल्दी से मेरे साथ चले। मैंने पूछा कहाँ? तो बोला, आपका बेटा वासु तालाब में गिर गया है। मैं तो छोटा हूँ ना, मैं उसे नहीं बचा सकता। आप जल्दी आइए ना, अभी बातें करने का टाइम नहीं है। मैं दौड़कर उस बच्चे के साथ गई और जो देखा, मेरी तो जान ही हलक में आ गई थी। देखा तो मेरा छोटा सा बच्चा वासु तालाब में डूब रहा था और मैं किनारे खड़ी हूँ। मेरा पूरा शरीर ठंडा होने लगा था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। आप ही सोचिए, अपने छोटे से बच्चे को तालाब में डूबता देखकर एक माँ की क्या हालत हुई होगी। मैंने बिना सोचे तालाब में छलांग लगाई और जल्दी से मेरे बेटे को लेकर बाहर आई, जबकि मुझे तैरना नहीं आता था। मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे किया। मैं वासु को तालाब से बाहर लेकर आई, तब वासु बहुत थक चुका था, जैसे उसने बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत की हो। मैं उसे घर लेकर गई और कपड़े बदली किए और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर भी चकित रह गए और कहा, इतना छोटा सा बच्चा तालाब में गिरकर भी जिंदा है, ये तो कोई चमत्कार ही है। मैंने डॉक्टर को बताया कि पड़ोस का कोई बच्चा मुझे घर बुलाने आया था, तो डॉक्टर ने यही कहा कि वो भगवान ही थे जिसने आपके बेटे को बचा लिया। डॉक्टर के जाने के बाद वासु को सुलाया और मैंने सोचा कि वो बच्चा मेरे साथ ही था। वो कहाँ गया? उसने कहा था कि वो पड़ोस में मेहमान बनकर आया है। तो मैं पड़ोसियों के घर गई और सबसे पूछा तो सभी ने यही कहा कि हमारे घर ऐसा कोई मेहमान नहीं आया। मैं चकित रह गई। शाम को जब मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, तुमने पड़ोस में पूछा ना? मैं सारे गांव में पूछ कर आता हूँ। मेरे पति पूरे गांव में पूछ कर आए, किसी के घर में ऐसे कोई मेहमान नहीं आए थे। और फिर मैंने सोचा कि इतने बड़े भरे तालाब में मेरा बच्चा इतनी देर तक कैसे रह सका, और मैं जिसको तैरना ही नहीं आता कैसे तैरकर अपने बेटे को बचा लाई। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरे वासु को स्वयं लड्डू गोपाल ने बचाया, और हमने लड्डू गोपाल का बहुत बहुत धन्यवाद किया। हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, फिर भी वो हमारी क्यों नहीं सुनते। सुख दुख तो कर्मों का फल है, पर भगवान हमें उस दुख से भी निकलने का रास्ता जरूर दिखाते हैं और हमें उस दर्द से लड़ने की हिम्मत देते हैं। लड्डू गोपाल सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, तो भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, भगवान सब ठीक करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और ऐसी ही कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल हेतीस वॉइस को सब्सक्राइब करें।